डियर फ्रेंड्स, आप सभी को जय मसीह की। इस बात का मुझे एहसास है कि हम में से सभी कोई भिन्न-भिन्न प्रकार से अपने-अपने कामों में, दिन-प्रतिदिन जीवन में, हफ्ता भर में व्यस्त रहते हैं। किसी-किसी के क्षेत्र में स्कूल जाने का, कॉलेज जाने का, शिक्षा प्राप्त करने का और किसी-किसी के क्षेत्र में शिक्षा प्रदान करने का और किसी-किसी के क्षेत्र में व्यवसाय करने का हो या भिन्न-भिन्न प्रकार के जॉब्स में काम करने का। और हम में से कोई-कोई ऐसे भी हैं जो दिन भर में एप्रोक्सिमेटली 12 से 14 घंटा काम किया करते हैं। और हमारे इस बहुत ही व्यस्त शेड्यूल में समय निकाल कर बाइबल पाठ करना या डेली बाइबल रीड करना कई बार कठिन हो जाते हैं। इस बात को समझा जा सकता है, मुझे इस बात का एहसास है क्योंकि मैं खुद भी कई बार इस दौर से होके गुज़रता हूँ। बावजूद इसके ये बहुत ही अच्छा होगा, ये बहुत ही वंडरफुल होगा और हम सबों को मुझे समेत उत्साहित करना चाहूँगा कि हम अपने बिज़ी शेड्यूल, अपने व्यस्त शेड्यूल के बावजूद कुछ क्षण निकाल कर रेगुलरली डेली बाइबल रीडिंग और प्रार्थना में समय बिताएँ। कैसे भी करके हम समय को मैनेज करें, प्रेफ़रेबली सुबह का समय और अगर कभी नहीं हुआ तो जब हम फ्री होंगे शाम के समय या रात को कि हम कुछ क्षण को निकालें, कुछ समय को निकालें और बाइबल को पढ़ें। किसी भी प्रकार के लीगलिस्टिक या नियमवाद के रूप में नहीं और मात्र केवल ड्यूटी के रूप में बाइबल को नहीं पढ़ें, वरन इसलिए क्योंकि हमें परमेश्वर के वचन की आवश्यकता है। हमें अपने-अपने जीवनों में प्रार्थना की आवश्यकता है। हमें प्रभु यीशु मसीह की बातों को स्मरण करना है और रियलाइज़ करना है कि मनुष्य केवल रोटी से जीवित नहीं रहता, वरन परमेश्वर का कहा हुआ हर वचन से। और साथ ही साथ जब हम अनुशासन के साथ रेगुलरली बाइबल पढ़ने में समय बिताएँगे और प्रार्थना में समय बिताएँगे, तो उसका एक बुनियादी कारण यह भी होना चाहिए क्योंकि हम पिता परमेश्वर के साथ समय बिताना चाहते हैं, कि हम उनके वचनों के द्वारा उनसे सुनना चाहते हैं। That we long to commune with our Heavenly Father, that we long to commune with the triune God of the Bible. तो यह छोटा-सा एक प्रयास है, सहायता और मदद प्रदान करने का, कि हम अपने डेली बाइबल रीडिंग में नियमित रूप से बाइबल को रीड करने के दौरान किस रीति से आगे बढ़ सकते हैं। जो कुछ भी संक्षेप समय को हम दिन भर में निकाल सकते हैं, चाहे वो 10 या 15 मिनट हो क्यों ना, तो उस छोटे से समय में हम डेली बाइबल रीडिंग को किस प्रकार से आगे बढ़ा सकते हैं। और कई प्रकार के अच्छे-अच्छे पद्धति है डेली बाइबल को रीड करने का और उनमें से एक को आपके साथ साझा करना चाहूँगा। और कृपया भिन्नता को समझिएगा कि यह बाइबल पाठ है यानी कि डेली बाइबल रीडिंग है, डिवोशनल बाइबल रीडिंग। यह बाइबल स्टडी नहीं है जिसमें हम घंटों समय बिताते हैं, काफ़ी सारे रिसोर्सेज़ को यूज़ करते हैं, वरन ये डेली बाइबल रीडिंग है, जिसे हम बिज़ी शेड्यूल के बावजूद 10 या 15 मिनट निकाल कर रेगुलरली बाइबल को रीड करते हुए प्रार्थना करने का प्रयास करेंगे। और जब-जब हमारे पास ज़्यादा समय होगा, हम ज़्यादा अधिक समय व्यतीत करेंगे। बाइबल रीडिंग से हम बाइबल स्टडी की ओर आगे बढ़ सकते हैं, पर्सनल बाइबल स्टडी की ओर। और इस दौरान मैं खुद भी मेरे व्यक्तिगत रेगुलर बाइबल रीडिंग में जो जजेस का पुस्तक है, न्यायियों का पुस्तक ओल्ड टेस्टामेंट में, मैं उसे रीड थ्रू कर रहा हूँ। उसी में से एक एक उदाहरण के तौर पर आप सबों के सामने साझा करना चाहूँगा कि जो कुछ भी संक्षिप्त समय हमें मिलता है, उसमें हम बाइबल को किस प्रकार से रीड करते हुए प्रार्थना कर सकते हैं। और यदि हम में से कोई है जो नया बाइबल रीडर है, जिन्होंने अभी तक न्यू टेस्टामेंट को भी कंप्लीटली रीड नहीं किए हैं, तो मैं आपसे सुझाव देना चाहूँगा कि आप नया नियम से पहले शुरू करें, न्यू टेस्टामेंट से, मत्ती रचित सुसमाचार से। तो सबसे पहले जब हम प्रार्थना पूर्वक अपना रेगुलर बाइबल रीडिंग को शुरू करते हैं, तो ज़रूरी ये हो जाता है कि हम पहले जो भी पुस्तक को हम स्टडी कर रहे क्यों ना हो, उस पुस्तक का संक्षिप्त में कुछ महत्वपूर्ण विशेषताओं को जान लें।
जैसे कि उस पुस्तक के टाइटल के बारे में, उस पुस्तक के लेखक के बारे में, उस पुस्तक के बैकग्राउंड के बारे में, यानी पृष्ठभूमि के बारे में, उस पुस्तक के लेखक के बारे में, कब उसे लिखा गया था, उस पुस्तक के ऐतिहासिक और जो सैद्धांतिक विषय हैं, यानी कि वो पुस्तक किस बारे में है, उसका ब्रीफ समरी को हम स्टडी बाइबल्स में पाते हैं या अच्छे कमेंटरीज़ में। और साथ ही साथ कौन-कौन सा व्याख्या करने के चुनौतियाँ उस पुस्तक में मौजूद हैं, उसके बारे में संक्षेप में जो विवरण दिए हुए हैं, इन सब बातों को हम पढ़ सकते हैं। और फिर हम अपने पहला अध्याय की रीडिंग में प्रवेश कर सकते हैं। यदि आप हिंदी में या बंगाली में कंफर्टेबल है, तो दोनों ही लैंग्वेजेस में प्रभु के दास विलियम मैकडोनाल्ड के बाइबल टीका मौजूद है, जहाँ में से आपको ये ब्रीफ संक्षिप्त डिटेल्स मिल जाएगा और आशा रखते हैं कि हम में से किसी-किसी के पास वो ऑलरेडी है। और यदि हम में से कोई ऐसे हैं जिनके पास अच्छे बाइबल कमेंटरीज़ और अच्छे स्टडी बाइबल्स नहीं हैं और आप चाहते हैं कि बाइबल पुस्तकों के जो इस प्रकार के टाइटल्स और बैकग्राउंड और विषय है, उसे आप संक्षिप्त में जानें, तो ज़रूर बताइएगा। मैं कोशिश करूँगा, मैं गारंटी नहीं देता हूँ, लेकिन मैं कोशिश ज़रूर कर सकता हूँ कि विशेषकर न्याय नियम के जो निर्दिष्ट पुस्तकें हैं, उन पुस्तकों के बारे में संक्षिप्त में ये जो टाइटल या लेखक के बारे में बैकग्राउंड, पृष्ठभूमि और ऐतिहासिक विषयों को आपके साथ साझा करूँ। और जब हम किसी भी पुस्तक की रीडिंग की शुरुआत करते हैं, तो ये वो तमाम विषय है जिसे हमें संक्षिप्त में पहले पढ़ लेना है। इसे पढ़ते हुए लगभग 5 से 7 मिनट एप्रोक्सिमेटली लग जाएँगे। ये आपके रीडिंग स्पीड के ऊपर भी डिपेंड करता है। और फिर हम हमारे अध्याय 1 चैप्टर 1 से बाइबल रीडिंग में प्रवेश करते हैं। और जब हम बाइबल रीडिंग करते हैं, तो इन बातों का ज़रूर ध्यान रखें, जिसे हम एस्पेक्ट कहते हैं, ASPECT, यानी ए फॉर एट्रिब्यूट्स। इसका मतलब है कि जिन वचनों को हम पढ़ रहे हैं, क्या हम वहाँ पे परमेश्वर के किसी गुण को देख पाते हैं क्या? एस फॉर सिन, क्या हम उन वचनों में किसी पाप का उल्लेख को देख पाते हैं क्या? पी फॉर प्रॉमिस, क्या हम वहाँ पे कोई विशेष प्रतिज्ञाओं को देख पाते हैं क्या, जो जिसे परमेश्वर ने उनके अपने लोगों के लिए किए हैं? और फिर ई फॉर एग्ज़ाम्पल, क्या हम वहाँ कोई ऐसा एग्ज़ाम्पल देख पाते हैं जिसे हमें फ़ॉलो करना है, जिसका अनुसरण हमें करना है, और ऐसे कोई एग्ज़ाम्पल जिसके जैसा हमें नहीं होना है? और सी फॉर कमांड, क्या हम इन वचनों में जिसे हम रीड कर रहे हैं, क्या वहाँ पे कोई हम आदेश को देख पाते हैं क्या, जिसे हमें पालन करना है? और टी फॉर टीचिंग्स, क्या हम वहाँ पे कोई और भी शिक्षाओं को देख पाते हैं क्या, जिसके अनुरूप हमें चलना है? तो जब मैंने व्यक्तिगत रूप से अपने बाइबल रीडिंग के समय में जजेस का रीडिंग को आरंभ किया, तो शुरू मैंने यहीं से किए हैं टाइटल से, कि इस पुस्तक का टाइटल न्यायियों के नाम यानी जजेस के नाम है। ये वो यूनिक लीडर्स है जिसको परमेश्वर ने दिए हैं, परमेश्वर के अपने लोगों को छुड़ाने के लिए। इसलिए न्यायियों यानी जजेस का मतलब इब्रानी में डिलीवरर्स यानी जो छुड़ाते हैं, जो बचाते हैं, एज़ वेल एज़ न्यायी। और 12 ऐसे न्यायों को हम यहाँ देख पाते हैं शमूएल से पहले, और एली और शमूएल को कुल मिलाकर टोटल 14 न्यायी यहाँ मौजूद है। फिर लेखक के बारे में कोई विशेष नाम को नहीं बताया गया है, नो ऑथर इज नेम्ड इन द बुक, लेकिन यहूदी जो टालमुड ट्रेडिशन है, वो शमूएल को चिन्हित करते हैं इस पुस्तक के लेखक के रूप में। और फिर जब हम न्यायों के समय के पृष्ठभूमि के बारे में देखते हैं, बैकग्राउंड एंड सेटिंग, और ये जिस स्टडी बाइबल का पेज है, यह डॉक्टर जॉन मैकआर्थर द्वारा लिखा गया जो स्टडी बाइबल है, मैकआर्थर स्टडी बाइबल, उसी का यह पेज है। और मैं NASB का जो डॉक्टर जॉन मैकआर्थर का स्टडी बाइबल है, उसी का इस्तेमाल करता हूँ अपने डेली बाइबल रीडिंग और यहाँ तक कि बाइबल स्टडी के लिए। और पृष्ठभूमि में हम कुछ महत्वपूर्ण विषयों को देख पाते हैं, जैसे कि डिसओबीडियंस यानी इज़राइल के अनाज्ञाकारिता, कि उन्होंने परमेश्वर के
वचन के अनुरूप नहीं चले और प्रतिमा पूजा आइडोलेट्री और इंटरमैरेज दुष्ट लोगों के साथ इंटरमैरी करना और जिन न्यायियों को परमेश्वर ने खड़ा किए हैं, कई बार आप देख पाएँगे कि वे लोग उनके बातों को नहीं सुनते थे और जब न्यायी मारा जाते थे, तो ठीक तुरंत तभी चलकर फिर लोग जो है, वो परमेश्वर के खिलाफ, परमेश्वर के विपरीत में अपने जीवन को जी रहा होते हैं। और ऐतिहासिक एवं सैद्धांतिक विषयों में हम यह देख पाते हैं कि वो परमेश्वर की क्षमता है, उनके वाचा के द्वारा किया गया दया है और वो परमेश्वर ही है जिन्होंने अनुग्रह पूर्वक इज़राइलियों को छुड़ाए हैं। इज़राइलियों के व्यर्थताओं के बावजूद, जो व्यर्थताएँ खुद इज़राइल के अपने पाप के वजह से आए थे। और फिर कुछ इंटरप्रिटेशन के लिए कुछ चुनौतियों को भी हम देख पाते हैं, न्यायों के पुस्तक में जैसे कि मनुष्य के द्वारा किया गया जो वायलेंट जो हिंसा भरा कार्य है, अपने शत्रुओं के विरुद्ध या फिर अपने ही देशवासियों के खिलाफ, चाहे वो परमेश्वर के सम्मति से हुआ हो या परमेश्वर के असहमति से हुआ हो, इस सच्चाई को हम कैसे समझें? ये सच में एक चुनौतीपूर्ण व्याख्या का विषय बन जाता है। और फिर यह भी चुनौती का विषय बन जाता है, इस बात को भी व्याख्या करना कि परमेश्वर ऐसे-ऐसे लीडर्स को यूज़ करते हैं, जो समय में परमेश्वर की इच्छा के अनुरूप कार्य करते हैं और जो समय-समय में वे लीडर्स लोग अपने ही पापयुक्त इच्छा के अनुसार कार्य किए हैं। और इस पुस्तक में व्याख्या करने में चुनौतीपूर्ण विषय यह भी है कि जेफ्ता नामक एक व्यक्ति है, उन्होंने अपने ही पुत्री को जो है बलिदान दिए हैं। तो इस घटना को भी हम किस प्रकार से समझें? यह भी सच में व्याख्या के लिए चुनौती को खड़ा करता है। और फिर मनुष्य के पापों के बावजूद हम परमेश्वर के संप्रभु इच्छा, सार्वभौम इच्छा और परमेश्वर के जो प्रावधान के कार्य है, इन दोनों के बीच का संबंध को कैसे समझें? तो परिचय के इस महत्वपूर्ण विषयों को संक्षिप्त में देखते हुए हम जजेस चैप्टर 1 की ओर आगे बढ़ते हैं। जब हमारे पास समय सीमित होता है और जो पहला दिन जब हम किसी भी निर्दिष्ट पुस्तक को रीड कर रहे होते हैं, उस दिन इंट्रोडक्शन के विषयों को पढ़ने के बाद हमारे पास कुछ ही संक्षिप्त समय रह जाते हैं, तो इसीलिए हम केवल पहला सेक्शन यानी कि न्याय चैप्टर 1 जजेस चैप्टर 1 वर्स 1 से लेकर केवल 7 तक रीड करेंगे और यदि हमारे पास सफिशिएंट टाइम है, तो हम आगे बढ़ते हुए और भी अधिक पदों को और चैप्टर्स को पढ़ सकते हैं। और जैसे हम रीड करते हैं, देखिए यहोशू के मरने के बाद अब सवाल उठ सकता है कि यह यहोशू कौन है? जोशुआ। और जब कभी भी हम डेली बाइबल रीड करते हैं, तो सुझाव यही है कि हम शुरुआत से रीड करना शुरू करें। तो मैं जेनेसिस से रीड करने के बाद यानी कि उत्पत्ति से रीड करते हुए उसके बाद यहाँ पहुँचा हूँ। वैसे ही जो नए रीडर्स हैं, आप मैथ्यू से रीड करते हुए जाइए। तो जब हम जेनेसिस से रीड करते हुए आते हैं, तो हमें पता चलता है कि ये यहोशू, जोशुआ मूसा के बाद चुना गया वो लीडर था जिन्होंने इज़राइल को लीड किए। और लिखा हुआ है यहोशू के मरने के बाद इस्राएलियों ने यहोवा से पूछा, कनानियों के विरुद्ध लड़ने को हमारी ओर से पहले कौन चढ़ाई करेगा? और जैसे-जैसे हम प्रार्थना पूर्वक डेली बाइबल को रीड कर रहे होते, कृपया जो विषयों को हमने इंट्रोडक्शन में देखे हैं ना, जो थीम, जो मेन विषय, उसे कृपया ध्यान में रखिएगा। यानी हम टोटल जजेस के पुस्तक में देख पाते हैं कि लोगों के पापों के बावजूद, लोगों के पापों के कारण, इज़राइलियों के पापों के कारण, उन पर आता परिणामों के बावजूद परमेश्वर अपने वाचा के प्रतिज्ञा के प्रति वो विश्वास योग्य है। परमेश्वर दयालु और कृपालु है और परमेश्वर अपने प्रतिज्ञा के प्रति विश्वास योग्य है, अतः वो अपने वाचा के लोगों का सहायता करते हैं। यहाँ इज़राइल के लोग पूछ रहे हैं यहोवा से कि कनानियों के विरुद्ध लड़ने को हमारी ओर से कौन चढ़ाई करेगा? ये कनानीय भी वही लोग हैं, यदि हम शुरू से पढ़ते आएँगे तो हम देख पाएँगे कि परमेश्वर इज़राइलियों को जिस देश को देने के लिए प्रतिज्ञा करते हैं, उस देश के निवासियों को कनानियों कहा गया है। तो क्योंकि अब इज़राइल के लोग उस देश को कब्ज़ा करने वाले हैं, इसीलिए
वे लोग अभी यहोशू के मरने के बाद इस वक़्त यहोवा से पूछ रहे हैं कि कनानियों के विरुद्ध लड़ने को हमारी ओर से कौन चढ़ाई करेगा? तो यहोवा ने उत्तर दिया, यहूदा चढ़ाई करेगा। अब ये यहूदा कौन है? उनके बारे में भी यदि हम उत्पत्ति से पढ़ते हुए आएँगे तो देख पाएँगे कि याकूब के 12 पुत्र थे, है ना? जिनमें से जोसेफ भी एक था, जैकब, इज़राइल, उनके 12 पुत्रों में से एक पुत्र का नाम यहूदा है। और इस वक़्त यह वो यहूदा नहीं है, वरन उस यहूदा के जो वंशज है, उसको यहूदा के नाम से यहाँ पुकारा जा रहा है। ठीक है? इस बात को हम समझते हैं क्योंकि आगे-आगे जब हम पढ़ते जाते हैं ना, यहाँ पे वर्स 8 में आप देख पाएँगे, तब यहूदियों ने यरूशलेम से लड़कर उसे ले लिया और ये यहूदियों जो है, इन्हें द सन्स ऑफ जूडा कहा गया है, यानी यहूदा के पुत्र लोग। उन्हें यहूदा के नाम से यहाँ पुकारा जा रहा है। इसी बात को हम यहाँ पद 2 में देख पाते हैं। यहोवा ने उत्तर दिया, यहूदा चराई करेगा, यानी यहूदा के कुल, वे लोग जाएँगे। और पद 2 में आगे कहा गया है, सुनो मैंने इस देश को उसके हाथ में दे दिया है। यहोवा ने इस देश को जो है, यहूदा के इज़राइल के हाथ में दे दिया है। तब यहूदा ने अपने भाई शिमोन से कहा, यानी कि यहूदा के वंशज के लोग, शिमोन के वंशज के लोगों से कह रहा है, मेरे संग मेरे भाग में आ कि हम कनानियों से लड़ें और मैं भी तेरे भाग में जाऊँगा। अतः शिमोन उसके संग चला और पद 4 कहता है, और यहूदा ने चढ़ाई की और यहोवा ने कनानियों और परिज्जियों को उसके हाथ में कर दिया। यह पद हमसे कहता है कि और यहूदा ने चढ़ाई की और यहोवा ने कनानियों और परिज्जियों को उसके हाथ में कर दिया। और जब कभी भी किसी भी प्रकार का सवाल हमारे मनों में आते हैं, बाइबल को रीड करते वक़्त, तो आप बाइबल रीडिंग के लिए भी एक छोटा-सा नोटबुक को रख सकते हैं, यानी एक कॉपी या डायरी, जो भी आपको भाता है, और उसमें आप जो भी सवालें आपके मन में आते हैं वचन को लेकर, उन सवालों को लिख कर रख सकते हैं। कई सवालों का जवाब आपको तुरंत अगला पैसेज में मिल जाएँगे और कई सवालों का जवाब कुछ क्षण बाद में आगे पढ़ते हुए आपको मिल जाएँगे। कई सवालों का जवाब बाइबल के ही संदर्भ में जैसे-जैसे हम रीड करते जाते हैं, हमें बाइबल में ही मिल जाते हैं, जनरली। आइए पद 4 में लौट कर आते हैं। और यहूदा ने चराई की। देखिए चराई का काम कौन कर रहा है? यहूदा कर रहा है। यहूदा के वंशज के लोग कर रहे हैं। और यहोवा ने कनानी और परिज्जियों को उसके हाथ में कर दिया। तब उन्होंने बेजेक में उनमें से 10,000 पुरुष मार डाले और बेजेक में अदोनी-बेजेक को पाकर वे उससे लड़े और कनानियों और परिज्जियों को मार डाला। परंतु अदोनी-बेजेक भागा, तब उन्होंने उसका पीछा करके उसे पकड़ लिया और उसके हाथ-पाँव के अंगूठे काट डाले। तब अदोनी-बेजेक ने कहा, हाथ-पाँव के अंगूठे काटे हुए 70 राजा मेरी मेज के नीचे टुकड़े बीनते थे। जैसे मैंने किया था, वैसे ही बदला परमेश्वर ने मुझे दिया है। तब वे उसे यरूशलेम को ले गए और वहाँ वह मर गया। पद 2 से लेकर पद 5 तक में गौर करने वाला विषय यह है कि परमेश्वर कहता है, मैंने इस देश को उसके हाथ में दे दिया है। बावजूद इसके कि यहोवा ने उस देश को यहूदा के हाथ में दे दिया है, फिर भी आप देखिए यहूदा ने चढ़ाई की, यहूदा को संघर्ष करना पड़ा, यहूदा को लड़ाई लड़ना पड़ा और यहोवा ने कनानी और परिज्जियों को उसके हाथ में कर दिया। परमेश्वर कहता है कि मैंने दे दिया है, बावजूद इसके यह ऑटोमेटिकली नहीं हो गया है। यहूदा को उसके लिए कार्य करना पड़ा, उसके लिए लड़ाई करना पड़ा, लड़ाई को लड़ना पड़ा, आगे चढ़ाई चढ़ना पड़ा। जहाँ से हमें यह पता चलता है कि परमेश्वर ना केवल गंतव्य को, ना केवल लक्ष्य को निर्धारित करता है, वरन उस लक्ष्य तक कैसा पहुँचना है, उसका मार्ग को भी यहोवा निर्धारित करता है। और उस मार्ग में चलना शामिल है, उस मार्ग में कार्य करना शामिल है।
और फिर पद 6 और 7 में हम देख पाते हैं आदोनी-बेजेक नामक व्यक्ति के बारे में। यह एक ऐसा व्यक्ति था जिनके हाथ और पाँव के अंगूठे को काट डाला गया। लेकिन इसी व्यक्ति ने भी एक ज़माने में दूसरे लोगों का हाथ-पाँव के अंगूठों को काटे थे, 70 राजा के। और यह अदोनी-बेजेक नामक व्यक्ति जब उसके हाथ और पैरों के अंगूठा को काटा गया, वो क्या कहते हैं? वो आखिरकार कहते हैं, जैसे मैंने किया था, वैसा ही बदला परमेश्वर ने मुझे दिया है। डियर फ्रेंड्स, परमेश्वर न्यायी परमेश्वर है और वह उचित समय में उनकी इच्छा के अनुसार वो न्याय को करते हैं। विशेषकर जो क्रूर और दुष्ट लोग हैं, आवश्यक रूप से परमेश्वर अपने समय में, अपनी इच्छा के अनुसार वो उनका न्याय को ज़रूर करते हैं। और भले ही संपूर्ण जजेस न्यायियों के पुस्तक में हम लगातार इज़राइल के अनाज्ञाकारिता को देख पाते हैं, बावजूद इसके कुछ-कुछ जगह ऐसा है जहाँ पे वे लोग परमेश्वर के अनुरूप चलते हैं, परमेश्वर की इच्छा का वे तलाश करते हैं। तो वैसा ही कुछ हमें पद 1 में भी दिखाई देते हैं कि यहोशू के मरने के बाद इस्राएलियों ने यहोवा से पूछा कि उन्होंने यहोवा की इच्छा को जानने का चाहत रखा। पता नहीं क्या कुछ कारणों के वजह से लेकिन उन्होंने यहोवा से पूछा, यहोवा की सम्मति और इच्छा को जानने का चाहत को रखा। यहाँ से हम खुद को सवाल पूछ सकते हैं, क्या हम अपने-अपने जीवन के लिए, अपने-अपने परिवारों के लिए, अपने-अपने कलीसियाओं के लिए परमेश्वर की इच्छा को जानने का चाहत रखते हैं और परमेश्वर ने आज विशेषकर उनकी इच्छाओं को उनके वचनों के द्वारा प्रकाशित किए हैं। क्या हम परमेश्वर की इच्छा को उनके वचनों में तलाशते हैं? क्या हम जीवन के कई क्षेत्रों में इसे करने के लिए व्यर्थ हुए हैं? यदि हम व्यर्थ हुए हैं, तो ऐसा कौन-सा व्यावहारिक कदमों को हम ले सकते हैं, जिसके द्वारा हम अपने जीवनों में सुधार को ला सकें? और हम यहाँ ये भी देख पाते हैं कि यहोवा ने कहे थे कि मैंने इस देश को उसके हाथ में दे दिया है। बावजूद इसके पद 4 हमसे कहता है यहूदा ने चढ़ाई की, उन्हें वो लड़ाई लड़ना पड़ा। परमेश्वर ने विजय को स्थापित किए, परमेश्वर ने गंतव्य अंत को, गोल को वह निर्धारित कर चुके हैं। लेकिन साथ ही साथ उस गोल तक कैसे पहुँचना है, उस रास्ता को भी यहोवा निर्धारित करता है। जिस अनुरूप जहाँ पर हमें चलना है, जहाँ पर हमें श्रम करना है। कहीं हम ऐसा व्यक्ति तो नहीं, जिनको यह तो समझ है कि यहोवा ने गंतव्य को सारा तय कर लिए हैं, निर्धारित कर लिए हैं और हम अपनी ज़िम्मेदारियों को निभाने में व्यर्थ ठहर रहे हैं। विश्वासी जीवन के लिए वैसे कुछ-कुछ गंतव्य और लक्ष्य क्या है, जिसके बारे में हम और आप वचनों में से जानते हैं कि यहोवा ने निर्धारित और तय किए हैं। चाहे वो हमारे पवित्रीकरण में, पवित्रता में, धार्मिकता में बढ़ने के बारे में हो क्यों ना। और हम जानते तो हैं कि यहोवा ने उनके लोगों के लिए भी उद्धार को सुनिश्चित किए हैं। लेकिन साथ ही साथ क्या हम समान रूप से इस सच्चाई पर भी जागरूक हैं कि हमें उस रास्ता में चलना है, हमें ज़िम्मेदारियों को निभाना है, उस गंतव्य तक पहुँचने के लिए परमेश्वर ने रास्ता को भी तय किया है, जहाँ पे हमें चलना भी है, या फिर हम इसे कुछ ऑटोमेटिक चीज़ की तरह समझ बैठे हैं? क्या हम यहोवा के द्वारा हमें दिया गया ज़िम्मेदारियों के प्रति सक्रिय हैं? और पद 6 और 7 में से हमने देखे थे कि यहाँ परमेश्वर उस व्यक्ति का भी न्याय करते हैं। ठीक उसी प्रकार का सज़ा उसे देते हैं, जिस प्रकार से उन्होंने दूसरे लोगों का अंगूठा को काटे थे। डियर फ्रेंड्स, वचन कहता है कि जैसा बीज एक व्यक्ति बोते हैं, उसी प्रकार का फल को वो काटते हैं। यह एक जनरल प्रोवर्ब, ये एक जनरल प्रिंसिपल है। भले हम एक सच्चा विश्वासी हो सकते हैं और हमें अनंत काल के लिए क्षमा किया जाता है, हमें अनंत काल के लिए परमेश्वर का राज्य का नागरिक ठहराया जाता है। लेकिन साथ ही साथ हम इस चीज़ को ना भूलें कि पाप का जो है अर्थली पृथ्वी पे रहते हुए consequences होते हैं, परिणामें और अंजामें होते हैं। अतः ऐसा कौन-सा पाप है हमारे जीवनों में जिससे हमें मन फेरने की आवश्यकता है? आज मुझे थोड़ा समय लग गया क्योंकि
मुझे कुछ बातों को एक्सप्लेन करना था कि कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं, कैसे हम चीज़ों को देखकर रिलेट कर सकते हैं। और जैसे ही हमने इस पैसेज को इस तरह से रीड कर लिए, इन बातों को देख लिए, इन बातों को मनन कर लिए, हम प्रार्थना कर सकते हैं अब। प्रार्थना किस प्रकार से करें? जिन बातों को हमने सीखे हैं और देखे हैं, उसी के बेसिस पे हम प्रार्थना कर सकते हैं। जैसे कि हम यहोवा से कह सकते हैं कि परमेश्वर हमें उनकी इच्छा को जानने के लिए जागरूक व्यक्ति बनाए, इच्छुक बनाए कि हम परमेश्वर की इच्छा को जानने के लिए उत्सुकी रहे, लालसा करें कि परमेश्वर हमें उनकी इच्छा के अनुसार, उनके राह में चलने के लिए मदद प्रदान करे। जो ज़िम्मेदारियों को यहोवा ने दिए हैं, उसे निभाने के लिए वो हमें सहायता करे और ताकि यहोवा हमें बुराई से बचाए, हमारे जीवनों में पाप को नाश करने में वो हमें सहायता करे। इस प्रकार से इन बातों को मद्देनज़र रखते हुए हम यहोवा के सम्मुख प्रार्थना कर सकते हैं। एंड देन हमारा जो भी कार्य है दिन के, उस पे हम जुड़े रह सकते हैं। चाहे वो स्कूल पे जाकर शिक्षा प्राप्त करने का हो, कॉलेजेस पे जाकर या अपने-अपने ऑफ़िसेज़ पे हो। और जैसे-जैसे हम अपने-अपने ज़िम्मेदारियों को निभाते हैं दिन भर में, भिन्न-भिन्न काम में जुड़े रहते हुए, हम कुछ क्षण ले सकते हैं, जब कभी भी हमें थोड़ा अवसर मिले और कुछ क्षण को यदि हम निकाल सकें, तो हमने सुबह को जो रीड किए हैं, विशेषकर कुछ संक्षिप्त महत्वपूर्ण विषयों को, उन पर हम मनन कर सकते हैं। और वो क्या बातें हैं कि परमेश्वर अपने वाचा के लोगों को सहायता करते हैं, कि परमेश्वर अपने प्रतिज्ञाओं को रखने में विश्वास योग्य है, कि परमेश्वर विजय को सुनिश्चित किए हैं, लेकिन साथ ही साथ परमेश्वर के लोगों को परमेश्वर के सम्मुख आकर उनकी इच्छाओं को जानना है, जो आज हमारे लिए उनके वचनों में है। परमेश्वर के लोगों को परमेश्वर के द्वारा तय किया गया जो मार्ग है, जो हमें उस लक्ष्य की ओर ले जाते हैं, उस विजय जीवन को जीने की ओर ले जाते हैं, उसे उसमें चलने के लिए तत्पर रहना है, इस विषय में हमने पढ़े हैं। और साथ ही साथ यह भी कि पाप का इस पृथ्वी पर बुरा अंजामें होते हैं। इस बारे में जिसे हमने सुबह को पढ़े हैं, थ्रू आउट द डे इन इन सच्चाइयों को हम मेडिटेट कर सकते हैं प्रेयरफुली, जब कभी भी हम थोड़ा बहुत अवसर को निकाल सकें। तो आज तक के लिए इतना ही एंड आई होप कि आज का यह सेशन आपके लिए उपयोगी या हेल्पफुल साबित होंगे। धन्यवाद।